बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ये जो मुबैना लीक्ड ऑडियो टेप है, इसका मामला सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा है। वो ऐसे है कि कल से हमने देखा कि जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की किसी तकरीब में की हुई तकरीर को लेकर के उससे जोड़ रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं इस ऑडियो टेप का मुबैना तौर पर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप है। और ये कह रहे हैं कि देखें जी, ये अल्फाज जो उन्होंने तकरीर में इस्तेमाल किए उन्हीं से अल्फाज लेकर के ये ऑडियो टेप बनाई गई है। एनीवेज जी, जो कंपैरिजन है उस हवाले से जो हुकूमत के तर्जुमानों का मौक़िफ़ है उसको मीडिया चैनल्स मानते हुए एक मीडिया हाउस ने उसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाया भी, क्योंकि ना सिर्फ इन हुकूमती तर्जुमानों की बात मानी गई बल्कि आगे स्प्रेड भी की गई। जब वो मीडिया चैनल पर चली तो उसके बाद हमने देखा कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है साकिब निसार, ना सिर्फ जो कि पहले अपनी आवाज़ से इस ऑडियो टेप से इनकारी थे कि भाई तरदीद कर रहे थे कि ना ये मेरी आवाज़ है और ना ऐसी कोई अल्फाज उन्होंने कहे हैं, हमने देखा कि जब मीडिया पर चलता है तो साकिब निसार साहब ना सिर्फ अपनी आवाज़ को तस्लीम करते हैं बल्कि शुक्रिया अदा करते हैं उस मीडिया चैनल का कि भाई आप सच को सामने लेकर के आए और आपने एक साजिश को नाकाम किया। लेकिन मज़े की बात और पते की बात यह है कि साकिब निसार साहब इस शुक्रिया अदा करने में अपनी आवाज़ को तस्लीम कर गए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने ये भी देखा कि फिर उसके बाद हुकूमत सामने आती है और हुकूमत की जो तर्जुमान है उनकी जानिब से डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया जाता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, किसी एक ऑपोजिशन जमात पर नहीं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं, बल्कि डायरेक्टली ये कहा जाता है कि इस साजिश के पीछे मरियम नवाज है, क्योंकि मरियम नवाज ने ये ऑडियो बनाई और उसको आगे जारी कर दिया। अब ये जो ऑडियो टेप है, जस्ट टू कीप द फैक्ट्स राइट एंड ऑन टेबल, ये ऑडियो टेप PMLN ने या फॉर दैट मैटर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने रिलीज नहीं की। ये ऑडियो टेप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिनकी एक रेपुटेशन है, एक रिप्यूटेड जर्नलिस्ट अहमद नूरानी साहब हैं जो कि इस टाइम पर अमेरिका में हैं, फैक्ट फाइंडिंग नाम से एक इदारा चलाते हैं, उस फैक्ट फोकस के नाम से एक इदारा चलाते हैं और उस इदारे के तहत उन्होंने इस ऑडियो को जारी किया और ऐसे टाइम पर जारी किया कि वो खुद बताते हैं कि उनके पास ये मटीरियल तकरीबन 2 महीने उनके पास रहा। उन्होंने ना सिर्फ इसका फॉरेंसिक करवाया एक रिप्यूटेड कंपनी से जो कि अमेरिका में ही है, जिनकी स्पेशलिटी है कि वो फॉरेंसिक करते हैं, और जब तक उनको फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिल गई तब तक उन्होंने इस ऑडियो टेप को पब्लिक नहीं किया। सो बेसिकली अगर मैं समंदर को कूजे में बंद करूं तो क्या हुआ, एक रिपोर्टर ने खबर रिपोर्ट की, इस सबूत के साथ, इस ऑथेंटिसिटी के साथ रिपोर्ट की कि उसका फॉरेंसिक साथ लगाया कि ये 100% ओरिजिनल आवाज है। हम देखते हैं हुकूमत इसको रद्द करती है, इसकी तरदीद करती है कि ये गलत है। अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं, PMLN की बात करूं, तो इसको तस्लीम करती है। लेकिन मुद्दा यह है कि फैसला कैसे होगा कि ये सही है और ये गलत है, तो लिहाजा एक न्यूट्रल ग्राउंड पर इसकी इंक्वायरी होना नागुज़ीर हो गया है। अब चाहे साकिब निसार एज एन इंडिविजुअल खुद अदालत को रुजू करे, खुद जाएं, खुद पटिशनर बने और खुद इसको फाइट को टेकअप करें, या फिर वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के संगीन इल्जामात लग रहे हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा टेकअप करे और अदालत में जाए और फरीक बने, या फिर एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इमरान खान साहब को, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको ये लग रहा है कि उनके इदारे इन क्वेश्चन हैं, इदारों पर उंगली उठ रही है, तो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव उनको फरीक बनना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा और इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, वो ये कि अगर साकिब निसार साहब बकल्लम खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहैसियत एक इदारा या इमरान खान साहब एज द चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान इस ऑडियो टेप का दोबारा फॉरेंसिक नहीं कराते, क्योंकि फॉरेंसिक का जवाब फॉरेंसिक ही होगा, तो फिर तब तक अमेरिका की जिस कंपनी ने इसका फॉरेंसिक किया है उसको हतमी और सच माना जाएगा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, आने वाले वक्त में इस मसले को कैसे हैंडल किया जाता है, या मजीद उलझने की तरफ मजीद बढ़ेगा या फिर हम इसका कोई सोल्यूशन भी देखते हुए नजर आएंगे। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया जी अमजद खान नियाजी साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिटिंग MNA है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करिए जी अज़मा बुखारी साहिबा, रहनुमा है PMLN के अपोजिशन बेंचेस से, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तैमूर ताजपुर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे आगाज़ करूँगी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ये बड़ी ही एक गोल्डन मोमेंट है, बल्कि जैसे कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप PMLN की इस साजिश को, जैसे कि हुकूमत कह रही है कि मरियम नवाज ने वीडियो बनाई, उन्होंने जारी की, ऑडियो बनाई और उन्होंने आगे लीक आउट की है, तो आप इस साजिश को नाकाम कर सकते हैं अदालतों में जाके चैलेंज करके, बिल्कुल वैसे जैसे शहबाज शरीफ साहब ने आपके उस नैरेटिव को, डेविड रोड्स को गलत साबित किया और फिर डेली मेल को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ जी हमारे पास कोई सबूत नहीं थे और ये महज इल्जाम थे। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से आप कब फायदा उठा रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिनेश, जिस तरीके के साथ झूठ को मैं समझता हूँ बड़े शदो मज से जो है ना वो बयान किया जा रहा है, और ये कभी एफिडेविट आ रहा है और कभी जो है वो ऑडियो जो है वो लीक की जा रही हैं, तो एक बयानिया जो बयान करने की कोशिश की जा रही है ताकि नेल्सन मंडेला साहब को जो है ना वो जस्टिफाई किया जा सके, ये ऐसी हवा में चीज़ें चल रही हैं जिसका वजूद सिर्फ इतना है कि ये अंडर प्रेशराइज करना है, इदारों को मिलाइन करना है, उन पे गंद कीचड़ उछालना है, इससे ज़्यादा की इस पे कोई। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो बखूबी जानते हैं कि ये सारी जो है फैब्रिकेटेड है, और फैब्रिकेटेड जिसके वो कहते हैं ना झूठ के कोई पाँव नहीं होते, और ये उसी तरह की चीज़ें हैं जिसका कोई जब वजूद ना हो तो उस पर मेरे ख्याल में तो इतनी लंबी चौड़ी बहस करने की कोई मुझे वजह नजर नहीं आती। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो ये कर रहे हैं, मैं मुस्लिम लीग नून का जिक्र करूंगा कि उनका ये काम नहीं, ये है शरीफ फैमिली का, और ये पुराना उनका वतीरा रहा है। जैसे आपको मालूम है कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया तो इसी टाइप का ये भी एक हमला है। आजकल चूंकि चिट चैट का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, तो आजकल जो है वो हमला करने के जो अंदाज है वो मुख्तलिफ है। तो ये बेसिकली ये हमला है इदारों पे ताकि उनको जो है उनके सामने अवाम के सामने एक झूठ की धूल झोंकी जा सके, ताकि सच और झूठ में तमीज करना मुश्किल हो जाए। तो इसी टाइप की ये कोशिश है जो मेरे ख्याल में ये पिट गई है कहानी को, इस कहानी के अंदर कोई जान नहीं है। बाकी जितनी इससे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे भी बहुत सारे ऑडियो वीडियो जो है वो लीक की जाएंगी जो फैब्रिकेटेड होंगे, उसमें कोई सच नहीं होगा, झूठ ही झूठ होगा। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अच्छा अमजद भाई, एक चीज क्लियर कर दें, बड़े आराम से बड़े तहम्मुल से बात हो रही है, तहम्मुल से आपके सामने सवाल रखूंगी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है साकिब निसार साहब, उनके ऊपर कोई बात आई, कोई इल्जाम आया, आप इसको इदारे के ऊपर हमला कह रहे हैं, हुकूमत का यही नैरेटिव आ रहा है। एक सिटिंग जज है जिसके खिलाफ हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया, नाम आपको याद करा देती हूँ अगर आपको भूल गए, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, और वो इस तरह का रेफरेंस था जिसको उड़ा दिया गया, ये कहा गया कि दिस इज रबिश। सर वो आप करने के लिए रेडी हैं, उसके ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर अगर कोई भी इल्जाम लग रहा है उसको आप इदारे के साथ नत्थी कर रहे हैं। सर मैं दिनेश उसका और इसके मवाजना करना मेरे ख्याल में किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। उनके केस में और इनके केस में बड़ा फर्क है। अच्छा, उनके केस में जो है वो सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा था दोबारा अतिया, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई ऐसी डिबेट भी नहीं की गई जिसको कहो कि जी उसको तो फैब्रिकेटेड कहा था। एक चीज सामने आई, उस सामने आने के बाद जो है अदलिया को खुद भेजी गई। उसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये तो मतलब आप इदारों को जो है ना हिट कर रहे हैं ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है ना वो जो है वो क्वेश्चन मार्क किया जा सके। मैं समझता हूँ कि ऐसी हरकत जो है वो कोई फायदेमंद नहीं रहेगी, और इससे कोई स्टेट जो है वो कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें डील और ढील के चक्कर में हम उनको इतना प्रेशराइज करेंगे कि वो जी हमारे सामने घुटने टेक देंगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। चलने वाले चलते रहते हैं। सर अभी तो ये मामला चलेगा, बने रहिए हमारे साथ। आपको पता नहीं कितने टीवी शोज इसके ऊपर करने पड़ेंगे और ऑपोजिशन की कितनी बातें सुननी पड़ेंगी और आपकी कितनी बातें ऑपोजिशन को सुननी पड़ेंगी। अच्छा अमजद भाई जरा बने रहिए मेरे साथ, ऑपोजिशन के पास जाते हैं। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ ना, चलते रहेगा मामला, ये शो भी चलता रहेगा। सुनिए अब जरा आजमा को और तैमूर को सुनिएगा। आजमा सबसे पहले आपके पास आऊंगी। इतनी को खास नहीं है जिसपे मैं कहूँ कि चाय की प्याली। अच्छा चले सुने जरा। अरशद मलिक साहब की आजमा ऑडियो वीडियो आती है तो आप चले जाते हैं, अदालतों के अंदर भी जाते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में भी कहते हैं कि प्लीज़ जो सजाएं हैं वो ख़त्म कराई जाए, मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की। उसके बाद हम देखते हैं कि जी राना साहब का बयान हल्फी आ जाता है, आप फिर उसके बाद आप भीख मांगना शुरू कर देते हैं कि जी प्लीज़ किसी तरह सजाएं ख़त्म कराएं, नवाज शरीफ की भी सज़ा ख़त्म होनी चाहिए, मरियम नवाज़ की भी सज़ा ख़त्म होनी चाहिए। अब ये मुबैना ऑडियो टेप आई है, इसको लेकर के भी आप यही शोर कर रहे हैं कि सजाएं ख़त्म होनी चाहिए नवाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की। जो बार बार आप ये प्ली करते हैं कि जी सजाएं ख़त्म होनी चाहिए, आप ये तमाम तर सबूत, अपने तमाम तर जो केस है वो अदालत में जाकर क्यों नहीं रखते हैं ताकि वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो। लग ये रहा है और तासुर यही जा रहा है कि आप इन तमाम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए और सियासी फ्रंट पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
بہت شکریہ. آپ نے بھی بہت لمبا سوال کر لیا اور امجد بھائی کے بھی بہت سارے سوالات کے جوابات دینے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سب عدالتوں میں ہی لے جا رہے ہیں اور یہ ساری باتیں انفارچونیٹلی عدالتوں سے ہی آ رہی ہیں. پہلے میں تھوڑا سا درست کر دوں امجد بھائی کی معلومات کو کہ یہ ارشد ملک جو ہے وہ بھی ایک جج تھا. اس کی ویڈیو آئی تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت پوری حکومت باہر آ گئی. اس وقت فردوس آبادی جو ہے وہ ایس اے پی ایم تھی اور انہوں نے کہا بس اس کا فورنزک کرائیں گے, جھوٹ بولا ہے, فلانا کیا ہے, وہی جو آج باتیں کر رہے ہیں جیسا بالکل وہی باتیں کی. آج تک اس کا فورنزک نہیں کرایا حکومت نے اور اس ویڈیو کے بارے میں یہ جو ہے ہمیں ایف آئی اے میں جا کر بھگتنا پڑا. یہ کیس ہمیں جو ہے پورا انویسٹیگیٹ کیا گیا پوری پارٹی کو, لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. ارشد ملک صاحب کو نکال دیا گیا نوکری سے, وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے, لیکن آج تک ان کی بات کا کچھ نہیں ہوا. شوکت صدیقی صاحب ایک ایک لفظ جو اس وقت ثاقب نثار صاحب کی آڈیو میں ہے وہ پہلے بتا چکے تھے اپنی تقریر کے اندر. وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ بھی اپنی اپلیکیشن باقاعدہ طور پر ان پورے فیکٹس کے ساتھ سپریم کورٹ میں لے کے گئے. وہ ریٹائر ہو گئے, ان کو سنا نہیں گیا. اس کے بعد یہ جو رانا شمیم صاحب کی بات ہے, رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے ہی جو ہے وہ خود ہی ان رستوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ جی وہ غلط ہے. اب یہ ثاقب نثار صاحب والی جو بات ہے اس کو اگر آپ کو ظاہر ہے آپ کو تو معلوم ہے, اور آج تو جو امریکی جو وہ ہے ادارہ اس نے تو آج اس کو جو ہے وہ خود سے اس نے اس کو ویریفائی کیا ہے کہ یہ ٹیمپرڈ نہیں ہے, اس کا فورنزک انہوں نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ ارشد ملک بولے مٹی پاؤ, شوکت صدیقی بولے مٹی پاؤ, بشیر میمن بولے کہ ایف آئی اے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اسے کہا گیا کہ آرٹیکل 6 کے کیس بناؤ, مٹی پاؤ. چیئرمین نیب کی ویڈیو جو ہے وہ کون استعمال کرتا رہا, کیوں استعمال کرتا رہا اور اس کو کیسے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا, یہ بھی بھائی ہمیں سب یاد ہے. الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات جو ہے اور الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑنے کے لیے آج بھی آپ کے نوٹسز پینڈنگ پڑے ہیں. کتنا آپ اداروں کی محبت میں آپ نہال ہیں وہ ہمیں پتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک جج تھا, اس کی آپ نے پوری فیملی کو, اور ہاں اس سٹنگ جج قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک سٹنگ جج ہے اور آنے والے چیف جسٹس بھی ہوں گے 1-2 سال کے بیچ میں. ان کو پوری فیملی سمیت ان کو ان کا میڈیا ٹرائل بھی کیا, شہزاد اکبر, شہباز گل اور فواد چودھری جیسے لوگوں نے, اور اس کے بعد جب وہ بری بھی ہو گئے کسی نے معافی مانگی, کسی کو شرم آئی, کسی نے دیکھا کہ وہ کیا کریں گے, جو ہماری عدالتیں ہیں وہ ہمیں کسی کیس میں ریلیف دے دیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈز اتنے خوفناک اور عجیب و غریب ٹرینڈز شروع کر دیے جاتے ہیں کہ جو میں بتا نہیں سکتی, وہ ایک توہین کے زمرے میں آتی ہے. اب میری گزارش اس میں یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھ کے کہہ دیا کہ فیک ہے, ہم مان جائیں فیک ہے. امریکی جو ادارہ ہے جس نے اس کی فورنزک کی ہے وہ اون کر رہا ہے کہ ہم نے فورنزک کی ہے. رانا شمیم اون کر رہا ہے, میں نے جو کہا ایفیڈیوٹ میں اس پہ قائم ہوں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے اور اس میں ڈائریکٹ جو بینیفیشری تھے وہ عمران خان صاحب ہیں. اب یہ جو ابھی انہوں نے ایک نئی وہ کارنامہ سر انجام دیا, ایک مجھے بتایا نا نجی چینل کے پاس کون سی فورنزک لیب ہے کہ اس نے کر کے بتا دیا, میرے پاس یہ پورا کلپ موجود ہے جس کو انہوں نے جو ہے وہ ایک جملہ وہ دوستوں سے مشورہ کیا, وہ جملہ انہوں نے کسی عدالتوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. یہ جو کلپ ہے نا کل دوپہر سے گردش کر رہا تھا. ازما میں ذرا تھوڑی سی آپ کی تصحیح کر دوں, پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں, یہ شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ٹائم لائن پہ ڈالا, ٹویٹ کیا اور اس کے بعد رات کو پھر یہ میڈیا چینل کا حصہ بنا. سو یہ آلریڈی ٹائم لائن پر موجود ہے, آپ جا کر چیک بھی کر سکتی ہیں. جی بات مکمل کر لیں پھر میں بریک کی طرف بڑھتی ہوں. جی مجھے معلوم ہے, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ آپ نے جو یہ فورنزک ہے اس کے 2 طریقے کار ہیں. یا تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں پہلے وہ مان ہی نہیں رہے تھے, میری آواز ہے جیسے آپ نے کہا وہ مانیں گے, میری آواز ہے, بڑا شکریہ آپ کا. لیکن جس جملے پہ ہمیں اعتراض ہے, جو جملہ پنچ لائن ہے اس پوری آڈیو کا, وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے کیونکہ عمران خان کو لانا ہے اور بیٹی کو بھی سزا دینی ہے. یہ انہوں نے کون سے اس میں بولا تھا, بتا دے, یہ بھی کوئی ڈھونڈ کے لا کے دکھا دے ہمیں کہ یہ بھی انہوں نے کسی جو ہے فنکشن کے اندر بولا تھا اور اس کو ٹویسٹ کر کے دکھایا گیا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اس کو یا تو اس کا فورنزک ہوگا اور فورنزک کی رپورٹ جو ہے ہم نے جمع کرا دی ہے. ہاں یہ بھی بتا دیں, جو ارشد ملک والی ویڈیو ہے اس کی فورنزک کرا کے بےچارے وہ دروازے لے کے پھرتے رہے پاکستانی ہائی کمیشن میں ناصر بٹ صاحب کہ خدا کا واسطہ اس کو حصہ بنا لیجئے. وہ بھی ناصر بٹ صاحب کی بھی اپلیکیشن
इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पेंडिंग है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अतर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी पे वो फोटो लिया हुआ है, मेरी उनसे गुजारिश है कि जो नासिर भट्ट साहब की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, प्लीज उसको टेकअप करें। वो वीडियो फोरेंसिक के रिपोर्ट के साथ जमा कराना चाहते हैं, वो वीडियो लीजिए और वंस फॉर ऑल इस पे बात कीजिए। ये एज ए वकील भी मेरे लिए भी बहुत कंसर्न का बायस है। और अदलिया के ऊपर देखिए, एक बंदे पे बात करने से वो पूरे इदारे की बात नहीं हो जाती। साकिब ने सारा नासिर इदारा भट्ट साहब से कहीं वापस आए, मियां साहब से कहीं वापस आए, वो खुद आके इसको टेकअप करेंगे। आप देखिएगा कि किस तरह से मामला जो है हल होगा और कितनी जल्दी हल होगा। उनको बुलाएं, उनसे कहें कि इसको जरा टेकअप करें। एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। तैमूर इज वेटिंग ऑफ कोर्स एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू हियर कि व्हाट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज टू से ऑन दिस इशू। इस छोटा सा ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। मेरे साथ आज सीधी बात जोन में मौजूद है जी अमजद खान नियाजी, अजमा बुखारी एंड तैमूर तालपुर। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया पेशेंटली अपने बाकी कॉलीग्स को सुनने का, प्रोग्राम में शिरकत करने का। सर अब सीधा सवाल, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब ये फैसला सामने आया है बहुत से दावों, बहुत सी तारीखों, बहुत से फैसलों के बाद कि भाई अब इन्होंने इस्तीफे दे देने हैं। और ये फैसला आया है कि दोनों तरफ, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर, यानी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, दोनों तरफ फुल स्ट्रेंथ शो की जाएगी, खेला जाएगा। और इस्तीफे इस्लामाबाद आकर के जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इस्तीफे दिए जाएंगे। सर बसत एहतराम, आप लोग तो चैलेंज कर रहे थे कि पीडीएम ने इस्तीफे कोई नहीं देने। अब वो अलग बात है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पहुंचे ही ना, लेकिन इस्तीफे देने का फैसला पीडीएम ने कर लिया है। सर अब आपको सुकून है, अब आराम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी साहबा। देखिए, मैं तो पर्सनली इस फेवर का कभी था ही नहीं कि पीडीएम से कोई भी जमात अलग हो या कम हो। आई वाज ऑलवेज अ सपोर्टर टू स्टे फर्म विद पीडीएम, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ वाक़यात हुए जिसकी बिना पर मजबूरन अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर ये फैसले कर लिए हैं अच्छी बात है। हम देखेंगे अगर ये इतना इसके मामले में सिंसियर और सीरियस हैं और एज पर प्लान चलते हैं तो हो सकता है कि हमारी जमात भी इनकी मदद करने को आ जाए। हो सकता है कि हम भी सोचें कि इनके साथ हम इस फैसले में शामिल हो सकते हैं। हम पीडीएम का हिस्सा हो या ना हो, पर इस जद्दोजहद में इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ तो हम इकट्ठा हैं और इंशाल्लाह ताला इकट्ठा रहेंगे। तो आई बिलीव जो उन्होंने फैसले किए इनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हम एज अ पार्टी समझते हैं कि ये एक अच्छा फैसला नहीं है, इसके जो रिपरकशंस हैं वो गलत भी हो सकते हैं। पर अगर इन्होंने एक फैसला किया है तो उनको अपनी तरफ से एडवाइस हमने की थी कि हम क्या चाहते हैं, पर इनको हम गुड लक कहते हैं, विश देम ऑल द बेस्ट एंड मे बी वी जॉइन देम एट सम फोरम, मे बी वी डोंट। ऑल राइट, अजमा बुखारी साहिबा, ये जो पीडीएम के इजलास के बाद ये जो एक बड़ा फैसला सामने आया है, महंगाई बढ़ गई, लेकिन आप लोगों ने और लीगी करारदाद दी है कि जी अलाउंसेस बढ़ाए जाए क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ज़रूर बढ़ाए अपने अलाउंसेस, हम आपके साथ हैं, लेकिन सर अवाम का क्या? अवाम का तो कुछ नहीं बढ़ा। अवाम के लिए तो 1 रुपया महंगाई का आप लोग कम या वापस नहीं करा सके, लेकिन अपने लिए ऐवान में बैठे लोगों ने अपने अलाउंसेस बढ़ाने का फैसला कर लिया। फ्रैंकली बिनिश, मैंने भी ये टीवी पर ही खबर देखी है, मेरे नॉलेज में नहीं है। आज मतलब प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, उस पे प्राइवेट मेंबर ने ये मूव किया और उसको स्पीकर साहब ने सपोर्ट किया। और इसमें दूसरी राय नहीं है अपने तौर के ऊपर ये तो कि वाकई महंगाई की वजह से सबका बुरा हाल है। और उसमें मुझे नहीं, मैं नहीं जानती कौन से मेंबर है जिन्होंने ये मूव किया था वो, लेकिन ये कोई टाइम नहीं है इस किस्म की बात करने का और ना ये इस किस्म की फेवर्स मांगने का। और ये ना ये फेवर जो है ये हुकूमत कोई किसी को देने के काबिल है। जो खुद IMF से जो है वो कर्जे ले लेकर जो है हमें ये बताया जाता है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 30 रुपए तक ले जाई जाएगी, जो भी 7 रुपए है। और उसके बाद बिजली की कीमत में 4 रुपए पर यूनिट इजाफा होना है। जो खुद IMF के सामने हमें ज़िबा कर रहे हैं, उनसे कौन सी किसी जो है वो उसकी रहम की तवक्को की जानी चाहिए या करनी चाहिए? तो कतई तौर पर नामुनासिब है और मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था। ये प्राइवेट मेंबर एक कोई मोशन थी जिसके बारे में कम से कम अब आपके इल्म में आ गया है। अगर राहिला खादिम हुसैन साहिबा ने किया, आपकी कॉलीग है, हम भी उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर इसके ऊपर अमल दरामद होता है तब PMLN रिफ्यूज कर देगी ये पर्क्स का लेने में? इसके ऊपर तो कोई अश्योरिटी दे दे इस प्रोग्राम के। नजर न्याजी साहब की तरफ जाऊं। हाँ
क्योंकि हुकूमती MPs भी तो होंगे ना, वो तो चाहेंगे कि इसके ऊपर अमल दरामद हो, और जब अपनी बात आती है तो अमल दरामद कराएंगे भी। नहीं, इस पे मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं हाउस में नहीं थी कि इसके ऊपर जो है, लेकिन मैंने जो खबर देखी है उसमें स्पीकर साहब ने ये लॉ मिनिस्टर को शायद रेफर किया है देखने के लिए और वो उसमें सोच विचार करने के लिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके ऊपर हर जो मोशन है उसमें इम्प्लीमेंट भी हो जाए, वो पास भी हो जाए और ये सब हो जाए, ये होता नहीं है। सो लेट्स सी, इसको बिल्कुल देखेंगे, टेकअप करेंगे पार्टी के लेवल के ऊपर। ऑल राइट, अमजद नियाजी साहब, भाई आप लोगों को मुझे पता है कि तनकीद कुछ खास पसंद नहीं है, तो ये लीगी जो रहनुमा करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब असेंबली के अंदर कि जी अपने अलाउंसेस बढ़ाएं, सर इसके ऊपर मैं आपके साथ तो तनकीद बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि इससे एक और बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर मुझे शायद आपसे सवाल भी पूछना है, तनकीद भी करने कि 21वीं ग्रेड के ऑफिसर हैं मिस्टर हमाद शमीमी साहब, उन्होंने जरा सी क्रिटिसिज्म, जरा सी तनकीद क्या कर दी। ठीक है, उनका तरीका गलत होगा, शायद गलत फॉर्म होगा, सर आप लोगों ने तो डायरेक्ट DG FIA को बोल दिया कि भाई आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करें। ये देखें जी, ये ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी है मेरे हाथ में, अगर आप ये देखना चाहते हैं। और उन्होंने तनकीद क्या कर दी, तनकीद जी चले अच्छी बात है, लेकिन मैं चले नाजरीन को बता दूं, तनकीद उन्होंने ये की कि उन्होंने लिख दिया कि जी PTI और तालिबान में एक मुशाहबत ये भी है कि दोनों हुकूमत मिलने के बाद सोच रहे हैं कि उसे चलाना कैसे है। सर एतराज किस बात पर, ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी किस बात पर दिया गया कि आप लोगों को तालिबान के साथ मिलाया है? तो सर तालिबान तो अच्छे होते हैं ना, अब तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, हम लोग तो लाइक उनको 5 अरब की इमदाद भी दे रहे हैं, वो तो हमारे भाई हैं, तो गुस्सा किस चीज का? दिनेश, अगर तनकीद को लेके चलना है और गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, तो वो कहते हैं ना गवर्न करना एक आर्ट भी होता है और एक कोड भी होता है। और हर चीज जब आप कहते हैं ना कि हर चीज जो है वो रूल ऑफ लॉ के नीचे होनी चाहिए, तो रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसकी सर्विसेज के जो है वो कुछ तकाजे होते हैं जिसके मुताबिक उसने अपने आप को ये साबित करना होता है। अगर किसी ने कमेंट्री पास करनी है और स्पीचेस करनी है ना, तो उसके लिए फोरम अलग है, उसके लिए एक अपना जो है उसको फिर वहां से अपनी सर्विस से बाहर आना पड़ेगा और उसके मुताबिक उसको तो वो चीजें जो है ना अगर वो सूट करती हैं, तो इसके जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो है अगर एज ए हमदर्दी मतलब हम पकड़ लेते हैं फलां गवर्नमेंट, मिसाल कोई भी गवर्नमेंट हो कि उसने ये गलत बात कर दी, तो उसको हमारी बदकिस्मती है कि हम जो है ना वो तनकीद और मुखालफत में गलत मैंने एक सवाल पूछना है, ठीक है, बाहर आके कम से कम हकायक और सच्चाई के साथ चले कि किसी ने ठीक है। अमजद जरा अज़मा का सवाल सुन लें, अज़मा का सवाल सुन लें, आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। जी अज़मा बोलिए। जी पहले तो अमजद साहब आपको शायद ये पता होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो सरकारी अफसरान आपके हक में जाकर इतना आगे चले जाते हैं कि DC पेशावर जो है वो अपने जो ऑफिशियल पेज है उनके ऊपर जलसा चलाता है PTI का, जो PTI एज ए पार्टी कर रही होती है। बुज़दार साहब तशरीफ लेके जाते हैं जनूबी पंजाब में और वहां पर उनकी जो होस्ट होते हैं सरकारी अफसरान, वो उनके आने से पहले, उनके आने के बाद वो बाकायदा तौर पर पूरी पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, सियासी मुखालिफिन को रगड़ा देते हैं। अब आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? जो सरकारी अफसरानों ने इस वक्त जो है वो यहाँ पर इतना बड़ा तरीके इंसाफ का बैज लगाया हुआ है, सब जायज है? अरे वो सब जायज है ना, तनकीद जायज नहीं है। सवाल भी मैंने तनकीद का ही पूछा था, आपको समझ आ जानी चाहिए। चले अमजद भाई जवाब दे दे अज़मा को, उनको आपके जवाब से तसल्ली होगी। बहुत सारे लोग जो जब हमारे साबिका जो है वो CM पंजाब थे, उनके आगे बहुत सारे लोग हाथ बांध के खड़े होते थे और उनकी तारीखों में पता नहीं कई कलाबे मिला रहे थे। सवाल का जवाब उस वक्त में वो तो सेम बात है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त आपका क्या रिस्पॉन्स था? तो मकसद है मुझे, मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे मेरे अमजद भाई दो आप मिक्स ना करें। देखिए मीठा आप तैमूर साहब ओके रिलैक्स, आप रिलैक्स रहें, रिलैक्स। तैमूर साहब आप मुझे बताएं, ओके मैं तैमूर से पूछूंगी, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। को हमने तो रिलैक्स ही होना है। अब चलिए जरा सिंध हुकूमत से पूछ लेते हैं, पीपल्स पार्टी से पूछ लेते हैं। जी तैमूर साहब, भाई 21वीं ग्रेड के ऑफिसर ने ट्विटर के ऊपर तनकीद कर दी, अब उसके खिलाफ ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आया डायरेक्ट टू द DG FIA। ठीक है गलत है, जरा एनालिसिस देना, बताएं ना, अगर आप इस जगह पे होते तो क्या करते?
ایکچولی آپ ہمیں کمپیئر کر نہیں سکتے اور ان کے جوتوں میں ہمارے پیر آ نہیں سکتے، کیونکہ یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، یہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، انہیں نہ تو تنقید برداشت ہے اور نہ ہی انہیں حقیقت سے کوئی ان کا تعلق ہے۔ یہ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، خصوصاً ہمارے محترم پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، وہ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، ان کو اس دنیا سے ان کی دنیا میں بہت بڑا تصاد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے اس کا الٹ ہیں۔ 3.5 سال میں جو پاکستانی عوام کے ساتھ حشر نشر کیا گیا ہے، تو واقعی ان کی جو چیخیں ہیں 7ویں آسمان تک عمران خان نیازی نے پہنچا دی ہیں۔ ٹھیک ہے تیمور، مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے، یہی سے دوبارہ میں آپ سے ریزیوم کروں گی اور آپ کی مکمل بات سنوں گی۔ اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، تینوں پینلسٹ ہمارے ساتھ بنے ہوں گے۔ ویلکم بیک جی، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے ود امجد خان نیازی، ازما بخاری اینڈ تیمور تالپور۔ جی تیمور، اپنی بات مکمل کیجیے گا، آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیئر یو آؤٹ۔ کیا بات جی مکمل کریں، عوام کی یہاں چیخیں نکل گئی ہیں، ملک کا وہ حشر ہو گیا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ جس نے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں کرپشن ختم کرنے کے لیے، اس نے اتنی کرپشن کر دی کہ کبھی ہمارے سوچ وچار میں نہیں تھا کہ واقعی اتنی کرپشن اور اتنی مس گورننس ہو سکتی ہے۔ تو اب کہاں جائیں اور کیا کریں؟ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں بینش، یا تو ٹوٹل اپوزیشن عوام کے ساتھ کھڑی ہو یا عوام کے خلاف کھڑی ہو۔ تو آج جو بھی پی ٹی آئی کے فیور میں ہوگا، عوام اس کے خلاف ہوگی۔ یہ واحد بدقسمتی سے ایسی حکومت ہے جس حکومت کا پرائم منسٹر خود اپنی حکومت سے خوش نہیں ہے، شکایتوں کے انبار ہیں، اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ ہر اپنی غلطی اپنے پریڈیسیسرز کو، اپنی پچھلی حکمرانوں پہ آپ الزام ڈال رہے ہیں۔ یہ اب نہیں چل سکتا۔ اب 2 ہی طریقے ہیں، یا تو یہ خود حکومت چھوڑ دیں یا عوام ان کو دھکے دے کے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالے۔ آئی ڈونٹ سی اے تھرڈ آپشن، کیونکہ ہم نے ویٹ کیا 6 مہینے، سال، 2 سال، 3.5 سال ہو گئے بینش، اور ہر چیز بد سے بدتر کی طرف جاری ہے، اور اب عوام میں وہ حوصلہ نہیں رہا۔ ہم نے پوری کوشش کی اس حکومت کے خلاف سب کو ساتھ رکھیں، جوائنٹلی کام کریں، پر وہ نہ ہو سکا۔ پر آج آپ دیکھیں مجبوراً پوری اپوزیشن پھر یونائٹڈ ہے، خوشی سے ہو یا مجبوری میں ہو، پر یونائٹڈ تو ہے نا۔ تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان اور اگینسٹ دا پرائم منسٹر۔ یہ اچھی بات ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، جو اپوزیشن ہے وہ متحد تو ہے لیکن ابھی بھی کمزور ہے۔ امجد نیازی صاحب، کون سا آپشن آپ چوز کریں گے؟ جو 2 آپشنز آپ کو تیمور تالپور صاحب نے دیے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی تیسرا آپشن ہے؟ جلدی سے بتا دیجیے آخری 1 منٹ میں۔ آپشن ایک ہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان۔ اور مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، میرا تالپور صاحب میرا بھائی ہے، لیکن ہم نہیں کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ میاں صاحب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، یہ کہتی ہوتی تھی زرداری صاحب جو بڑے زرداری صاحب وہ مسٹر 10% ہے، وہ ان کو درندہ کہتے تھے۔ تو آج پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں لگتا کہ آج امرود سے نمرود کیسے ہو گیا اور نمرود سے امرود کیسے ہو گیا۔ تو پہلے تو انہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج آل رائٹ۔ ازما، آخری آپشن آپ کو بتا دیا امجد نیازی نے، قبول ہے آپ کو آخری آپشن؟ یہ بالکل جو انہوں نے آخری آپشن بتایا اس میں تھوڑی سی تصحیح کر لیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور یہ تاریخ جو ہے یہ صرف تاریخی بکھیر سکتے ہیں، صرف جو ہے وہ اس ملک میں اندھیرا کر سکتے ہیں، ان سے کسی روشنی کی توقع نہیں۔ اور پیارے بھائی، آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ I got the final word۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔